रिकॉर्डिंग लगा दी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग लग गई रिकॉर्डिंग। अब अपना चैट पे कम क्वेश्चन कीजिएगा जरा। अभी ना मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूं, देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनका कलर कौन सा आया था? इनके पास जो कलर आया था पर्पल, पर्पल कलर आया था। इस अपेयर ड्यू टू क्या है? थिक पेप्टाइडो ग्लाइकेन लेयर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। समझे मेरी बात को? ठीक है, देखें क्यों इनके अंदर ऐसा आया था। इनके अंदर इसलिए यानी कि ये पर्पल कलर आया था क्योंकि जो बैक्टीरिया, क्योंकि बास बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो थिक होता है, और बास के पास ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल के ऊपर है ये क्या होता है? थिन होता है। तो हमने जब डाई किया तो डाई करने से कुछ का पर्पल आया और कुछ का क्या आया? पिंक आया। तो जिसका पर्पल आया हमने कहा इसके पास क्या था? पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर थी, और उस थिक लेयर की वजह से जब हमने इसको स्टैंड किया तो इसने कौन सा कलर शो करा दिया? पर्पल कलर इसने क्या करवा दिया? शो करवा दिया। तो अब देखें जो आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, अब रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से हैं? बैसिलस, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरिया हैं ये मोस्टली आपके पास क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसमें सीडोमोनास भी एक एग्जाम्पल है, या एंथ्रोसिल एक बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहरहाल उसके बाद क्लियर है कॉन्सेप्ट कि इनके पास क्यों पर्पल कलर आता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे बताता हूँ। यस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें नई एक चीज देखिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनके पास कौन सा कलर आया था? पिंक कलर आया था, पिंक कलर। वो भाई इनके पास पिंक कलर क्यों आया था? देयर पेप्टाइडोग्लाइकेन, अब देखिएगा देयर अब म्यूट करें बेटा अपने आप को प्लीज, म्यूट कर लें। देयर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है इज मच देखें बहुत ज्यादा, मच थिनर, बहुत ज्यादा इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर क्या होगी? मच थिनर। एंड आपके पास क्या है? सैंडविच बिटवीन एन इनर सेल। बस आगे मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना ही रखते हैं कि इनकी फिर बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे ना। तो इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? थिनर होती है, इसलिए इनके ऊपर कौन सा कलर आ जाता है? पिंक कलर आ जाता है। तो देखिए ये स्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर भी हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है तो आगे चले, एकदम क्लियर। ठीक है जी, अब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव समझते थे, पता ही नहीं था कि क्यों पॉजिटिव होते हैं क्यों नेगेटिव होते हैं। मेरे ख्याल में आज आपको पता चल गया होगा। अच्छा, उसके बाद आगे यू और आर्ची बैक्टीरिया के ऊपर बात करते हैं। नेगेटिव में कौन सा? रॉड शेप बैक्टीरिया आ जाएगा, ओ सॉरी राउंडेड बैक्टीरिया आ जाएगा, कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई। पिंक पर्पल आ गया तो फिर क्या होगा? मतलब पिंक पर्पल आ गया तो क्या होगा? अच्छा, दोनों एक साथ कलर आ जाए? नहीं, फिर तो इसका मतलब तो ये होगा दोनों एक साथ कलर आ रहे हैं ना, तो कि इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो इंटरमीडिएट होगी।
इंटरमीडिएट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो बहुत ज्यादा थिक है या फिर बहुत ज्यादा थिन है। जो बहुत ज्यादा थिक है वो पर्पल कलर को शो करा रही है, और जो बहुत ज्यादा थिन है वो कौन सा पिंक कलर शो करवा रही है। क्योंकि केमिकल्स है ना, ये केमिकल्स कलर को, स्टेन को क्या कर लेंगे, कलर को, डाई को एब्सॉर्ब कर लेंगे और एब्सॉर्ब करके डिफरेंट कलरिंग देंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लें कि कौन से बैक्टीरिया यूजफुल हैं, कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल हैं इसके अंदर। ठीक है, यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया की आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अननोन बैक्टीरिया, क्योंकि आपसे पहले हम जानते ही नहीं थे, हमने पर्पल को देख लिया, पर्पल के बायोसिंथेसिस को डिस्कस कर लिया, समझ लिया और देखा कि कौन कौन से फंक्शन कर रहा है। पिंक की बायोसिंथेसिस को, एक्टिविटीज को देख लिया, सर्च कर लिया कौन कौन से फंक्शन कर रहा है, और हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये काम करता है, ये बैक्टीरिया ये फंक्शन करता है, ये यूजफुल है, ये हार्मफुल है, इनके फंक्शन की बेसिस के ऊपर। क्योंकि आज तक तो हम जानते ही नहीं थे ना इनके बारे में। नहीं, कोई और कलर नहीं हो सकता। कोई और कलर इसलिए होगा जब आप वायलेट चेंज करेंगे, डाई चेंज करेंगे, आपको फिर डाई चेंज करना पड़ेगी। और हम ये बता रहे हैं आपको, यानी कि क्रिस्टियन हेंसग्राम का एक्सपेरिमेंट, उसकी ये टेक्निक थी, उसने यही डाई यूज करी थी और यही कलर आए थे। आप कोई और डाई यूज कर लेंगे तो डिफरेंट कलर आ जाएंगे वहां पर आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखें, सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट ग्राम नेगेटिव की मैंने अभी तो बताई है, कोकाई राउंडेड बैक्टीरिया, रॉड शेप बैसिलाई मैंने उसकी बताई है आपको। अच्छा, अब उसके बाद सम बैक्टीरिया, सम सॉरी सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हैव प्लेस्ड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर ना, एक है यू बैक्टीरिया, अच्छा यू बैक्टीरिया, और दूसरा आर्ची बैक्टीरिया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इट इज अ लार्ज, अब आपसे पूछूंगा मैं ये, लार्ज डिवीजन बैक्टीरिया। These bacteria are the, these bacteria are the true bacteria, लार्ज डिवीजन। अच्छा, दूसरा है आपके पास आर्ची बैक्टीरिया, ये बड़ा अच्छा है, आर्ची और यू बैक्टीरिया। इट इज अ स्मॉलर डिवीजन बैक्टीरिया। These are the एंशिएंट बैक्टीरिया या फिर फॉल्स बैक्टीरिया। चलें जी, यू और आर्ची बैक्टीरिया है, और यहाँ पर चलें, अब आप लोग बताएं मुझे, यू और आर्ची, यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, यू का मतलब क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। अब कोई मुझे इसमें डिफरेंस बताएगा भाई, आर्ची क्यों इसको यू बैक्टीरिया कहते हैं? हम्म, अच्छा जी, कैप्सूल एंड सेल वॉल की वजह से, ड्यू टू एब्सेंस। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। अब मुझे सुनिएगा, देखिए, होता क्या है कि अगर ये लिख लिया तो मैं पहले इसको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा थोड़ा सा ना, रिमूव करता हूँ इसको, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद फिर हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यू और आर्ची बैक्टीरिया के आइडियाज देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा यू और आर्ची बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अच्छा देखें,
जो आपके पास आर्ची बैक्टीरिया आर सिंपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। आर्ची बैक्टीरिया क्या होगा, देखें, आर्ची बैक्टीरिया सिंपल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो यू बैक्टीरिया है कॉम्प्लेक्स देन आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया, देखें, आर्ची बैक्टीरिया और ये है यू बैक्टीरिया। देखें ये क्या है, सिंपल होगा, सिंपल, यस यस राइट। अच्छा ये सिंपल होगा और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये कहां पाया जाएगा, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर होगा। और ये कहां होगा, फाउंड एट एवरीवेयर। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आर्ची बैक्टीरिया क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, याद रखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आर्ची बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। तो जहां आर्टिफिशियल लावा फट रहा होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, वहां पर भी होगा। ये हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है आर्ची बैक्टीरिया। और जबकि यू बैक्टीरिया किल हो जाएगा, इसको कोई यानी कि टेम्परेचर मिला या हाई एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, बहुत ज्यादा लो कंडीशन में, बहुत ज्यादा हाई कंडीशन के अंदर ये सरवाइव नहीं कर सकता है। अच्छा आर्ची बैक्टीरिया कैसा होगा, इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप स्फीयर लाइक भी हो सकती है, प्लेट लाइक भी हो सकती है। ठीक है, और स्क्वायर शेप, अच्छा ये फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट, फ्लैट होने के बाद स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है। ठीक है, जबकि ये आपके पास क्या होगा, कोकाई, बैसिलाई। ठीक है, बैसिलाई के अलावा विब्रियो, रॉड, रॉड के अलावा फ्लैमेंट लाइक, फ्लैमेंट लाइक वगैरह वगैरह, ये इसकी शेप्स होंगी। ठीक है, अच्छा सेल वॉल जो है ना इसकी, इसकी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सीटोपेप्टाइडोग्लाइकेन, सीटोपेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके पास सीटोपेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, यानी कि और इसके पास क्या होगा, ट्रू टाइप का, यानी कि यूं कह ले, सीडो मतलब फॉल्स, फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन, सीडो का मतलब फॉल्स, नॉट प्रॉपर टाइप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। आर्ची बैक्टीरिया में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। आ रहा हूं मैं, सबके ऊपर आ रहा हूँ, सुनते जाएं आप जो। अच्छा इसके पास क्या होगा, प्रॉपर टाइप का पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके पास प्रॉपर टाइप का पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेल वॉल, अच्छा उसके बाद इसके पास नहीं, सेल वॉल तो होगी, लेकिन उस सेल वॉल के अंदर जो प्रॉपर टाइप का पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। अगर सेल वॉल ही नहीं है तो फिर बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर मजीद देखें इसके अंदर, यानी कि ये क्या करेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म नहीं करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ये नो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ 4 तक का कहा था बेटा, इसको तो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ तस्नीम, बस। अच्छा आर्ची बैक्टीरिया सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, यस एक्सट्रीम कंडीशन में। अच्छा ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस के फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जो हम चैप्टर नंबर किसके अंदर पढ़ेंगे, एंड बताता हूँ एमन कैसे, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, रिमूव कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद आर्ची बैक्टीरिया जो है, आर्ची बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगा ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अरे भाई चैट पे
5 का मैंने क्या लिखा था, 5 का मैंने लिखा था कि आर्ची बैक्टीरिया जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म नहीं करेगा और यू बैक्टीरिया ग्लाइकोलाइसिस के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से करेगा, ये करेगा बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये यूज करेगा। जबकि जो आपके पास यूं कह लीजिए यू बैक्टीरिया है, ये आपके पास यानी कि अनसुटेबल कंडीशन के अंदर, जब अनसुटेबल कंडीशन होगी तो वहां पे क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जिसको आप एंडोस्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और आर्ची बैक्टीरिया के पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आर्ची बैक्टीरिया, गौर से सुनिएगा मेरे इस पॉइंट को, कि ये यानी कि आपके राइट हैंड साइड पे यू बैक्टीरिया चल रहा है और इस तरफ आपके आर्ची बैक्टीरिया चल रहा है, वही सीक्वेंस है। यानी कि आर्ची बैक्टीरिया के पास क्यों स्पोर फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी? स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया करता कब है? ड्यूरिंग अनसुटेबल कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर करता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, केमिकल से खतरा हो, इसको एंटीबायोटिक से खतरा हो, लो टेम्परेचर से खतरा हो, तो ऐसे में यू बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जिसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, आर्ची बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता है। वो ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो तो सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में, लो टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, हाई केमिकल के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो वो तो आसानी के साथ क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। मेरी आवाज में फिर डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? यू बैक्टीरिया इसलिए मर जाता है कि वो प्रॉपर टाइप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, और वो इन टेम्परेचर के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता। उसके जो जीन्स हैं उनके अंदर इस तरीके से इन हाई केमिकल, हाई टेम्परेचर या फिर लो इम्यूनिटी होती है उसके पास, तो ये बेसिक रीजन है। उसके पास इस टाइप के रेजिस्टेंस वाले जीन्स नहीं होते, रेजिस्टेंस वाले एंजाइम्स नहीं होती जो उसको रेजिस्टेंस करवाएं या उसको प्रोटेक्ट करवाएं इन चीजों से। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसके पास, चले मैं इस तरफ नहीं जा रहा, फिर वो बहुत डिटेल चली जाएगी हमारे पास। एक आखिरी कैरेक्टर बस आपको बता देता हूँ, बहुत हो गए, ये तो हम क्या बैक्टीरियोलॉजी थोड़ी पढ़ रही, जो मैं आपको इतना बताने बैठ गया, इतने पॉइंट्स बता दिए, ये भी काफी है आपके लिए। आवाज नहीं आ रही भाई, ये आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आवाज? क्या मसला है? नेटवर्क तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पास से। आ रही है आपका बेटा, शादी आपका नेटवर्क का इशू है, मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट है सब कुछ। अच्छा देखिए, आर्ची बैक्टीरिया के पास क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी, ये है कमाल का, हिस्टोन प्रोटीन। और यू बैक्टीरिया के पास नो हिस्टोन प्रोटीन, ये है बड़े कमाल का पॉइंट ना, कि एक के पास हिस्टोन है, दूसरे के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा पीछे रखें, सही है जी। अब ठीक है, माइक्रोफोन आवाज नहीं आ रही थी तो ये लोग कह रहे थे, तो मैं चिपका के रखा हुआ था उसको मुंह से, ताकि आवाज से आए। अच्छा चलें देखें, अब मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। चलें जी, आपकी बातें मान रहा हूँ मैं आज। आवाज वाकई नहीं आ रही है, महानैन को भी नहीं आ रही है आवाज। ये भागने के नाटक तो नहीं है तुम्हारे? वॉइस स्लो हो गई, इन्होंने कहा है कि वॉइस स्लो। अच्छा जी, अब आ रही है आवाज? स्लो है आवाज, सही है, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है स्लो है, सब ठीक है आवाज, सब ठीक है। चलें जी, छोड़ें, सब ठीक है आवाज। अच्छा देखिए, आर्ची और यू बैक्टीरिया के अंदर एक डिफरेंस और है, और वो एक डिफरेंस क्या है? देखें कि आर्ची बैक्टीरिया के पास क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगी, और यू बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। तभी तो आप देखें, मैंने आर्ची बैक्टीरिया को कौन सा नाम दिया था, एंशिएंट बैक्टीरिया का नाम दिया था। एंशिएंट बैक्टीरिया, एंशिएंट मतलब प्रीमेटिव बैक्टीरिया, फर्स्ट बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया स्टार्ट में इस लैंड के ऊपर आए थे तो वो कौन से बैक्टीरिया थे, आर्ची बैक्टीरिया थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करते करते वो आर्ची से किस में कन्वर्ट हो गए, यू बैक्टीरिया में। तो अब ये जो आर्ची बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन वाला कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसके अंदर होता है, ये कैरेक्टर होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोट के अंदर हम कहते हैं कि हिस्टोन तो होती नहीं है। तो इन आर्ची बैक्टीरिया ने अपने आप को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके किसके अंदर ये कन्वर्ट हो गए, ये जा करके आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन जब करते गए तो हमने इनको नाम दे दिया किसका, यू बैक्टीरिया का नाम दे दिया। मतलब हिस्टोन प्रोटीन थी,
उसको इन्होंने क्या कर दिया, अपने अंदर से खत्म कर दिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक थे और प्रोकैरियोटिक के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो इसलिए इनके पास ये एक कैरेक्टर यूकैरियोटिक टाइप का था, और इस यूकैरियोटिक कैरेक्टर को इस प्रोकैरियोटिक आर्ची बैक्टीरिया ने खत्म किया। जब खत्म किया, इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक चले गए, तो फिर ये आर्ची बैक्टीरिया नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, यू बैक्टीरिया बन गया। आप तो जानते हैं ना, सबने मॉडिफिकेशन की है, मैंने और आपने भी मॉडिफिकेशन की है। हमारी और आपकी कोई मॉडिफिकेशन आपके माइंड में है, एडेप्टेशन? उसके पास कोई प्रोटीन नहीं होता फातिमा, सलमान, उसके डीएनए में हिस्टोन नहीं होगी, कोई प्रोटीन नहीं होगी, जस्ट ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर डीएनए होगा बस। अच्छा, कोई बताएगा मुझे, हमने और आपने क्या एडेप्टेशंस की हैं? टेल इन ह्यूमन, नो 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 नो, ठीक है, चले मैं मान लेता हूँ। आप तो कहते हैं कि ह्यूमन के पास पहले टेल थी और टेल आहिस्ता आहिस्ता चली गई, और ये सारे फंक्शन, खैर मैं इन थ्योरीज के ऊपर ना बिलीव करता हूँ ना मानता हूँ इन थ्योरीज को। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे ना इस दुनिया के अंदर, तो उनकी हाइट कितनी थी, 99 फीट के करीब उनकी हाइट थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये हाइट आज रिड्यूस होकर के कितनी रह गई है, बामुश्किल 7 फीट के करीब रह गई है। और मजीद जैसे हम जा रहे हैं, 7 फीट तो बड़ी आइडियल हाइट है, बल्कि मैं 6 फीट नजर आती है, अब तो और भी कम हाइट है। छोटे छोटे से बच्चे आप देख रहे होंगे आसपास अपने, बड़ी इनकी हाइटें क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं बच्चों की, ठीक है। हाइट, एज भी, हाँ एज भी कम हो गई, हाइट भी कम हो गई, आप अपने ही में देख लेना, आप सब एंट्री पढ़ रहे हैं, कितनी हाइट होगी। मैं कहता हूँ आप में से किसी की 6 फीट भी हाइट नहीं होगी, 6 फीट भी हाइट नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है आप लोगों की हाइट का बढ़ना, ठीक है। मेरे पास नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं है, ठीक है जी, क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बस, ठीक है। 5.2 है अमन, तुम्हारी 5.2 है, अच्छा चलें, ठीक, बहरहाल चलें जी, चलें 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 चलें, आगे चलते हैं आगे। अच्छा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है, क्या करें, मैं शुरू करूं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जल्दी बताओ मुझे, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है, हिस्सा बता दूंगा। ये क्वेश्चन हो गया, नो सर, नो 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 नो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हिस्सा 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 शेख, नहीं सर, नहीं कर, नहीं सर, कल 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 कल, नहीं सही, हिस्टोन वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, हिस्टोन वाला रिपीट कर देता हूँ कि देखें, ये जब शुरू में एंशियंट बैक्टीरिया, आप इसको फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन मैं इसको फॉल्स नहीं कहता हूँ, मैं इसको एंशियंट बैक्टीरिया कहता हूँ। एंशियंट का वर्ड आप एंटिक के लिए, ओल्डेस्ट के लिए यूज करते हैं। जब कुदरत ने पहला बैक्टीरिया इस लैंड के ऊपर बनाया होगा ना, तो पहला बैक्टीरिया ऐसा था कि उसके पास ये सारे कैरेक्टर थे, हिस्टोन प्रोटीन थी, एक्सट्रीम, क्योंकि पहले इन्वायरमेंट भी बड़ा एक्सट्रीम हुआ करता था, अगर आपको मालूम हो, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन होती थी, तो ये बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया, ठीक है ना, एंडोस्पोर फॉर, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन से निकल के मॉडरेट कंडीशन में सर्वाइव करना शुरू कर दिया, और जब मॉडरेट कंडीशन में सर्वाइव किया तो एंडोस्पोर का कैरेक्टर आ गया, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन बना ली, हिस्टोन अपने अंदर से रिमूव कर दी। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर से चले गए ना, तो फिर हमने कहा कि अब ये बैक्टीरिया जो है आर्ची नहीं रहा, यू बैक्टीरिया बन गया, इज अ हाईली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया किसकी फॉर्म है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज अगर आ जाए एग्जाम में कि हाईली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आर्ची बैक्टीरिया इज, ऑप्शन दिए जाए, कोकाई दे दिया जाए, बैसिलाई दे दिया जाए, स्पाइरल दे दिया जाए, या फिर आपको वहां पर प्लेट, प्लेट का नाम, या फिर ये ऑप्शन ना दिया जाए तो आपको दे दिया जाए नीचे आर्ची बैक्टीरिया, तो आप आर्ची बैक्टीरिया को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये हाईली मॉडिफाइड फॉर्म है यू बैक्टीरिया, किसकी, आर्ची बैक्टीरिया की, क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया ने एडेप्टेशंस की, उन एडेप्टेशंस के बाद ये किसके अंदर चेंज हो गया, यानी कि आपके पास, यानी कि चेंज हो गया यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एडेप्टेशंस का सिलसिला जो है चलता ही रहता है। दोबारा आर्ची और यू बैक्टीरिया हो गया। अब तो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई है, आपको पता है, 5 किंगडम हम पढ़ रहे हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में जाए 7 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी, हमारे पास आज भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रही है। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन में यू और आर्ची बैक्टीरिया को अलग कर दिया है, अलग 2 नए किंगडम बना दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ, और संडे को टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, 50 एमसीक्यूज दिए हैं, हम 5 में खुश हैं, 5 में खुश है ना, अब 7 पढ़ लेना आत्मा, ठीक है जी। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अच्छा, कल भी क्लास होगी, इवन संडे को भी क्लास होगी बेटा, संडे को भी क्लास होगी, और संडे को टेस्ट भी होगा। संडे को 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 1.5 घंटे की क्लास होगी। नहीं, मैंने किसी को नहीं किया इग्नोर,
जेपी की रिकॉर्डिंग सैटरडे को दूंगा। सैटरडे कल है ना? हाँ, कल सेंटर जाऊंगा एकेडमी, क्योंकि कल भी एकेडमी नहीं गया, कल काउंटी कॉलेज में था लेक्चर रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। वहां से फिर आपकी क्लास ली, फिर आज घर पर हूँ। आज भी सेंटर नहीं गया, एकेडमी नहीं गया, कल एकेडमी जाऊंगा तो कल वहां से ले लूंगा रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग लेने के बाद आपको दे दूंगा। आप बार बार ग्रुप में कहते हैं, मैं बार बार एक एक को बताता हूँ। तो रिकॉर्डिंग केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको सैटरडे नाइट में मिलेंगी, इसकी अभी मिल जाएगी आपको, ठीक है? अच्छा जी, संडे को तो होगी भाई क्लास, संडे को भी होगी, ठीक है। अब मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, ग्रुप में बाकी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल मुलाकात होती है, कल सेम टाइमिंग पे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।